मैं सुने मैं आप की एक वीडियो वायरल है आजकल बहुत ज़्यादा। आपने कहा भी एक मास्टर सलीम, दूसरा कलाकार जीत खान, तीसरा कलाकार खान साहब, चौथा कलाकार कमल खान। कराओ जागरण। पहले आप बयान दे रहे हो, फिर मास्टर सलीम आपके साथ बैठे। आपके घर में कोई भी पूजा होगी क्या आप मौलवी से पूजा कराओगे? मैं यही कह रहा हूँ ना, जब आपके पास मास्टर सलीम बैठे हाँ। तो उस टाइम तो ठीक हो गया। मेरा नहीं, बुलाने वाले तो आयोजक हैं, चाहे मुझे है चाहे इन्हें। ये तो वो बात होगी, बोला दरड़ा क्या चिड़िया ना घर बार तेरा। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो शायद कन्हैया मित्तल को अच्छे लगे ना लगे, लेकिन हम तो पूछेंगे। इसमें बुरा क्या है? यदि कोई मुस्लिम मोमडन है और वो श्याम के राम के और जागरण कर रहा है तो उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या आपको अपनी सिस्टम में कुछ खलबली होने का वह है भाई मेरा कार्य मेरा काम बाधित ना हो। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। लाखों रुपए जागरण के लिया करो आप तो। आजकल गोलगप्पे की रेडी में झुग्गी झोपड़ी में जाके जागरण करने लगे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। धर्म परिवर्तन के तो विरोधी हो लेकिन घर वापसी के समर्थक हो। हाँ? एक ही नाम रहे, नाम कन्हैया मित्तल। आप इसमें बुरा ना मानना, मेरा सवाल है। बड़ियों के बच्चे क्रिश्चियन हो लिए। कहते हैं भाई अंधा भगत भी नहीं होना चाहिए। वो अंग्रेज हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह रहे हैं तो वो हमें बॉस कह रहे हैं। बॉस कहने से हमारे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध ये खत्म हो जाएगा। फौजी अगर लड़ेगा पाकिस्तान के साथ तब भी आप बेरोजगारी की बात करेंगे? कन्हैया जी आप मेरी बात को अन्यथा ना लो, मैं उस बात पे कह रहा हूँ। देखो कैटेगरी है, एक फसली जो मौसम के हिसाब से बदल जाए, एक नकली, एक फर्जी। श्री श्याम का चित्र लगाया तो चरित्र भी उनका धारण करवाओ ना। हम चित्र पे रह जाते हैं अटक के, हम चित्र के ऊपर बातें कर लेते हैं। बात व्यवहार नहीं हो रहा, कर्मणा नहीं हो रहा, जन्मना हो रहा है। मेरे पास तो धर्म का मुद्दा है, मैं तो सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। तो बाबा श्याम जब खाटू बाबा रक्षक है हमारे, तो आप बॉडीगार्ड भी लेके तो कह रहे नशे से दूर, और आप बहुत नशा करते हो। ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा रांझा। कि 3 धाम हरियाणा के अंदर प्रचलित हो रहे हैं, सिसला धाम, चुलकाना धाम और बीड़ बबरान जो हिसार के पास है। चंडीगढ़ की राजनीति में तो आ सकते हैं इन फ्यूचर। लाखों रुपए जागरण के लेन आड़ा कन्हैया मित्तल आज जो सुनन में आई है भी गोलगप्पे की रेडी वाले, और बात करा जो शमशान घाट में लाकड़ी लाव है उन खातर फ्री में जागरण बदल क्यों कर गया, विचार कैसे हो गए, या फिर मामला क्या है। पिछली तरफ तो हम देख रहे हो कभी योगी बाबा के साथ, कभी बड़े बड़े चेहरों के साथ, ये प्रभारी हार्दिक मौर्य जी, शायद केशव प्रसाद मौर्य होंगे, योगी बाबा जी, इधर आप जेपी नड्डा जी, और उराना अपना हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो बात यह है 7 साल की उम्र में जागरण करने लग गए थे, और जगह जगह के उन्होंने कहा रे माटी बिरान माटी बदीन माटी पंखे दड़े घाट घाट का पानी पी गए। बहुत सारा तजुर्बा, बहुत सारे मेरे सवाल है मेरे भीतर, जलेबी वर्गे सीधे करेला वर्गे मिठे, लेकिन मैं इन फोटोआं जो आपको ले सकता, मनु को नहीं कह सकता कन्हैया मित्तल जी आप आजकल गोलगप्पे वाला की या फिर जो झुग्गी झोपड़ियों में जाके जागरण फ्री में क्यों कर रहे, जवाब नहीं होगा। तो जवाब लेने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इंदौर जाना पड़ेगा। तो मैं पहुंच गया हूँ, अगली 20 सेकंड के अंदर कन्हैया मित्तल हमारे कैमरे पे होंगे और हमारे सवाल होंगे। मैंने स्टेटस लगाया था कन्हैया मित्तल का, मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, बोला हारे के सहारे खाटू बाबा खाटू श्याम हमारे। तो मैंने स्टेटस लगाया तो बहुत सारे सवाल भेजे लोगों ने, भाई कन्हैया मित्तल से हम सवाल आप हमारी तरफ से करना, मैं जरूर करांगे जी। हमने कहा फिलहाल आप तस्वीरों में सामने आप देख रहे हो कन्हैया मित्तल हमारे साथ मौजूद है। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। पहले श्री राम या पहले श्री श्याम? दोनों एक ही हैं, जिनका मर्जी ले लो नाम। यही तो है आपका काम। चलो फिलहाल कन्हैया मित्तल से मैं वो सवाल भी करूंगा, शायद थोड़ा बहुत ही नाजीब भी लगे, लेकिन हमने कहा था कन्हैया जी हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाकी से पत्रकारिता करेंगे। तो फिलहाल सवाल नंबर 1, क्योंकि मैंने स्टेटस लगाया तो सवाल भेजे लोगों ने, तो आप
वो लाखों रुपए जागरण के लिया करो आप, तो आजकल गोलगप्पे की रेडी में झुग्गी झोपड़ी में जाके जागरण करने लगे, मतलब ऐसे कैसे? देखिए, लाखों रुपए लेना हमारी मजबूरी भी है जी क्योंकि इतने भी सस्ते ना हो कि हर बाजार में बिक जाओ। जी जी। लेकिन ये बात केजरीवाल को बाद में समझ में आई थी। हमें पहले समझ आया तो लेकिन भजन कीर्तन भगवान से जुड़ने का और भजन कीर्तन करवाने का हक जी हर धर्म को, हर प्रांत को, हर इंसान को है। तो जो ये झुग्गी झोपड़ी में लोग बैठे हैं, जी इनका भी इनके ये भी सुनते हैं। आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है। आपका इंटरव्यू भी झुग्गी झोपड़ी में कहीं ना कहीं कोई सुन रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका भी मन कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि आज मेरा सवाल यहाँ हो रहा है। जी जी। तो आप ये सोचिए कि उनका भी मन है कीर्तन करवाने का, तो क्या उनका हक नहीं है कि हम वहाँ जाएं? कन्हैया जी, अभी एक कमेंट आया है, बोला जी इंटरव्यू लेंदे रही हो करमू भाई, पहले एक भजन आने दो ना सुथरा, जो आपका अंदाज है निराला। मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। और आपने जब यूपी के चुनाव थे तो उस टाइम बच्चे बच्चे की जुबान पे मैं क्या करूँ, याना श्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पे कन्हैया मित्तल हो रहा था। और यूपी के चुनाव में कहीं ना कहीं आप वहाँ पॉलिटिकल जागरण वाले बन गए थे। ऐसा भी एक गाना आपका बहुत वायरल हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार आने दो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो मैं एक चीज तो कह सकूं कन्हैया जी, मतलब कहते हैं ना रोम रोम में बोला देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। जब आप लय में गरारियों के साथ हा करके करते हो ना ये, और फिर आपके जो बॉडी लैंग्वेज वो मतलब कई जने नू सोचने लग जब भी कन्हैया मित्तल के भीतर कोई ओपरी पराई आवा है क्या है। जब आप स्टेज पे हो, स्टेज परफॉर्मेंस दे हो, तो आप का ऊपर से नीचे तक पसीना टपकता हुआ नजर आओगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त नजर आओगी, और एडी से लेकर चोटी तक ऐसा लगेगा चलो आपके भीतर कुछ घुस रहा है। और आप उस टाइम नहीं होंगे, उस टाइम कन्हैया मित्तल नहीं होता, उस टाइम ओवर के है। ऐसा हाउ इट इज पॉसिबल? एनर्जी कहाँ से आवा इतनी? एज कितनी हुई आपकी? मैं अभी 33 साल का सितंबर में होऊंगा। अच्छा 32 साल अभी तो छोटे बच्चे हो आप। हाँ, छोटा दिल तो बच्चा है जी। नहीं, दिल तो देखिए, दिल को हमेशा बच्चा बना के ही रखना चाहिए। जो लोग अपने दिल की बात नहीं कर पाते जी जी। वो कहीं ना कहीं बीमारी में घिर जाते हैं। जी। तो दिल को हमेशा बच्चा ही रखना चाहिए। और बात रही बॉडी लैंग्वेज की, तो जब तक हम खुद रंग में नहीं होंगे तो कैसे किसी को रंग में रंगेंगे? जी जी। जब तक हमें ही उस रस का पान करना नहीं आता जी। तो कैसे कोई और उस रस का पान करेगा? और अंदर आने की बात, भीतर आने की बात कि क्या है, अभी तो नहीं आती। नहीं, मैं मेरे भगवान को याद करता हूँ और शुरू से मेरा यही स्टाइल रहा है गाने का। और वो जोश जो शब्दों का होता है वो मेरे शरीर में आता है, और मैं महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जोश भजनों के अंदर अपने आप वो उतर के आ जाता है जब हम उसको। मैंने देखा है और देख के नहीं गाता मैं। उसका कारण ये भी है जी जी जी। कि जब हमारा कंसंट्रेशन एक किताब के ऊपर होता है कि उसको देख कर गाना है हमने, जी जी, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी। क्योंकि हम चाहे 2 लाइनें गाते हैं उसके बाद फिर हमें किताब के पास आना पड़ेगा। हम तो माइक लेके पंडाल के बीच में घुस जाते हैं। कन्हैया जी, आपने वो सुना अपना हरियाणवी में हम आवरा, हरियाणा से तो आपका जुड़ाव है, और कैथल में अगले महीने आपका जागरण भी है। एक कहावत है, बोला जंगल में नाचा मोर किसने देखा। तो आप वाला जो फेसबुक है ना, उस पे इस लिंक नहीं पे शेयर करवा लोगे लगे? मैं खुद ही कर देता। हाँ कर लो जी। ये अभी फेसबुक पे संसार क्रांति पे लाइव है। और हम भाई दर्शकों चाहिए ना कि मैं तीखे मीठे कड़वे सवाल भी करूंगा। ये तो मैंने सुहांदे सुहांदे सवाल करे हैं कन्हैया मित्तल जी से, और जलेबी पर के सीतर करेला पर के मीठे भी सवाल करांगे। भीतर की बात और भीतर की भाप कटवावांगे। हम वो सारे सवाल पूछांगे जो स्टेटस लगाने के बाद मेरे को सवाल भेजे हैं। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो शायद कन्हैया मित्तल को अच्छे लगे ना लगे, लेकिन हम तो पूछांगे। इसका लिंक उठा के आपने उस पर कर लो जी जी।
और जुड़े रहियो। कन्हैया मित्तल के बारे में बता दूं, 7 साल की उम्र में जागरण की लाइन में आ गए, और ये कहाँ से आए, अंदर मतलब परिवार से बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ पूछांगे। लेकिन एक चीज़ का जरूर बेरा पटा था भाई, ये है नहीं जो रोजमर्रा की जरूरतें आ रही, जो घर की लत्ते कपड़े, चाहे भाई प्लम्बर के मिस्त्री हो, चाहे कुछ भी हो, घर की जो जरूरतें हैं वो जरूरत पूरी करा दे। यानी कि घर का जीर्ण का जरूरतमंद रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करा दे। पहले सामान दिया, ईब जीना सिखाने की बात चल रही है। तो आप करते करते ऐसे कैसे इस लाइन में? देखिए, ये मैंने शेयर कर दिया आपका, कर दिया जी। मस्ट लिसन एंड वॉच, संसार क्रांति पे मैं जय श्री श्याम लिख दूं पहले, जी, जी। उसी से शुरुआत है हमारी। जी, सभी सुने, सभी सुने, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दूं, इनका रोम रोम में राम और श्याम है, कारण है। मैंने जब यहाँ का पासवर्ड मांगा वाईफाई का, तो पासवर्ड का नाम है अयोध्या जी, और पासवर्ड है उसका जय श्री राम। तो इस तो पता चला है भाई रोम रोम में वो है। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ कन्हैया मित्तल जी, और आपकी कुर्सी बड़ी है, मेरी छोटी है, और बोला किसी का सुई राज, किसी का फाड़ी राज। इस कुर्सी का भी चक्कर बहुत चल रहा है कुर्सी आजकल। कभी किसी की नहीं हुई। कुर्सी का चक्कर तो बहुत है। देखो ना, आपकी कुर्सी बड़ी, मेरी छोटी। नहीं, ये देखिए, ये पड़ी थी साइड में, खराब हो जाती तो मैंने यहाँ लगा ली, लेकिन आपके वाली मैं पैसे देके खरीद के लेके आया, तो मेरी नज़र में आपके वाली ज़्यादा बड़ी है। अच्छा सुन, मैं ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूँ, ऐसी ऐसी कुर्सी आप बनाते भी हो? हम बनाते हैं, और हमारी बड़े भाई साहब फैक्ट्री संभालते हैं जी, और उनकी तरफ से मुझे खुला ऑफर है, जब भी तेरा काम में कोई दिक्कत आए तो तू यहाँ आ जा। अच्छा एक चीज बताओ कन्हैया मित्तल जी, चलो ठीक बात है, निश्चिंत हूँ, कर्म से निश्चिंत हूँ जी, जी। कि मैं करूँगा क्या। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मालिक पे इतना भरोसा जी, है। जी। दूसरी बात, जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने नहीं चुना, मुझे चुना गया है। जी, जी। तीसरी बात, किसने चुना है? भगवान ने खुद चुना है। पार्टी ने चुना या भगवान ने? पार्टी कौन सी? पार्टियां तो नहीं चुनती। बाहर देख रहा था चुनते मैं, हैं। बाहर देख रहा था आपको, मतलब आप ऐसा तो नहीं बीच में हैं, एक तरफ खट्टर साहब है, एक तरफ योगी बाबा जी हैं, मैं मतलब बीच में नहीं हूँ, जी जी। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि कौन ठीक है? जो मेरे राम के लिए काम करेगा मेरे लिए वो ठीक है। तो मैं फिर भी तुलनात्मक, कोई तुलनात्मक नहीं है। नहीं आप योगी बाबा की बात बहुत ज्यादा करते हो, खट्टर साहब की कम करते हो। नहीं, हम सबकी बात करते हैं। जो राम के लिए काम कर रहे हैं, योगी जी की बात होती है तो अयोध्या के लिए बात होती है। जी, जी। हमारे खाटू श्याम जी के लिए खट्टर साहब ने इतनी बसें चलाई है, जी, जी। तो हम खट्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं। अच्छा, जैसे देखो रुका है मार्केट में, देखो कहते हैं ना धुआं वहीं से निकलता जहाँ आग होती है। सुनने में आया कि भाई जैसे बागेश्वर बाबा को बड़ा तहजीब दी है पार्टी द्वारा, भाई आप हिंदुत्व की बात करो और राम की बात करो, मंदिर की बात करो। इसी प्रकार कन्हैया मित्तल को भी तैयार किया गया है कि भाई आप भी हिंदुत्व की बात करो, मंदिर की बात करो, राम श्याम की बात करो। हालांकि मैं सनातनी हूँ, मैं खुद स्वीकार करूँ, मैं वैदिक सत्य सनातनी हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है सवाल के पीछे भी मैं सनातन का विरोधी हूँ, लेकिन एक सवाल है, क्या आप पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल सिस्टम चला हुआ है पीछे? राजनीति बुरी होती है या अच्छी होती है? देखिए, आपके 3-4 सवाल निकल के आए इसमें। जीएसटी से उड़ा दी मैंने सवाल की, ये आप ने सुलझा दो। मैं इसमें इनकम टैक्स भी ऐड कर देता हूँ। पहला सवाल आपका ये है कि क्या आपके पीछे कोई राजनीतिक तंत्र लगा हुआ है? जी जी। तो पहली चीज तो, आज देश के अंदर जो भी राम की बात करता है तो लोगों को लगता है भाजपा के साथ है। राम से भाजपा है, भाजपा से राम नहीं है। जी। दूसरी चीज, किसी चीज का लोभ मोह आपको पीछे कर सकता है, जी। या आपको किसी के पीछे कर सकता है। जी जी। मैंने जब ये भजन लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये 2021 6 दिसंबर को लिखा, जी जी। और 9 दिसंबर को इसको रिकॉर्ड किया। जी। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री क्या होते हैं, कैसे हम इनसे ठाकुर जी का काम करवा सकते हैं, या किस प्रकार हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। योगी जी हमारे लिए, मेरे लिए गुरु है, और गुरु कर्म के क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र में है। जिस तरह से वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाया कि नहीं बनाया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई कि नहीं लगाई, मुझे उससे मतलब नहीं। चलो मैं सवाल करूंगा कन्हैया जी, ये सवाल करूंगा थोड़ा, क्योंकि बीच में कमेंट आने लग रहे, बोले आन दो एक आधी प्रस्तुति, क्योंकि सबके सहते बने हुए हो। हाँ गया मैं
दुनियादारी ओए होए सारी बाबा छोड़ के आहा लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। वाह वाह वाह। अच्छा एक चीज और पूछ रहा था, आपका जो ये ऑफिस का नंबर है 3332, उम्र भी 2 साल के विषय में जोड़ रखी है, उधर तक तो 32 और 33 और इधर से 33 और 32 एज जितने उतना आपका ऑफिस का नंबर है। ये कोई कॉम्बिनेशन है वैसे सहयोग हो रहा है। ये सेक्टर भी 32 है। तो 32 से अच्छा छत्ती बिरादरी की बात करते हैं। 32 से हम छत्ती बिरादरी की बात करें, क्योंकि 32 33 फिर 34 35 36 होगा। छत्ती बिरादरी की बात करते हैं। एक तरफ बात हो रही है, आप मैंने देखा अभी आप धर्म परिवर्तन के तो विरोधी हो, लेकिन घर वापसी के समर्थक हो। हाँ, घर वापसी के तो समर्थक हो गए। घर वापसी का समर्थक हूँ, लेकिन वो जो फिलहाल गए हैं उनकी फिलहाल गए जी, जो यदि- पिछले हाँ। 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों मेरी उम्र के बाद, जी जी जो 90 के बाद जो क्रिश्चियनिटी बन गए, जो क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित हो गए, उनकी घर वापसी के लिए मैं सोच सकता हूँ। उसका कारण है जी क्योंकि जब वो गए होंगे तो किसी जाति से गए होंगे, वो गए होंगे तो किसी धर्म से गए होंगे। जी आज मुद्दा घर वापसी का नहीं रहा। जी हिंदुओं के अंदर मुद्दा ये हो गया कि वो जब वापसी करेगा तो हम उसे कौन सी जात में रखेंगे? उसे ब्राह्मण बनाएंगे, उसे बढ़िया बनाएंगे, उसे क्या बनाएंगे? तो ये बात सोचने की है। मैं सिर्फ ये इधर कोई बात नहीं, कोई नहीं, बात तो नेचुरल है भाई, जो बीच में आ जाए और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल ले लूँ एक। आपने घर वापसी के ऊपर कहा भी, बात ये जो 10 साल से 15 साल से भी, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं शिया सुन्नी की बात कर रहे होगे आप। नहीं, और- नहीं, जी मैं सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात कर अच्छा रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी की तो आज जो मेन कन्वर्जन हो रहा है, जी जी मुगलों का राज तो है नहीं जी जो कि चेंज करा जाएंगे, और हिंदू बड़ा जागरूक है। चेंज कौन हो रहा है? जी चेंज 2 ही कौम हो रही है, या तो सिखिज्म हो रही है या फिर हिंदुज्म हो रही है। मुसलमान कट्टर है, क्रिश्चियन वाले तो भगवान को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं हमारे गॉड ही सब कुछ है, मूर्ति पूजा पे भरोसा नहीं करते। अच्छा जी। आप की एक वीडियो वायरल है आजकल बहुत ज़्यादा। आपने कहा भी एक जगह जागरण में थे आप, भाई जब पंजाब में या कहीं भी जागरण होते हैं, जागरण में फलाना खान, सलीम खान, मास्टर सलीम, ये वो फलाना, और फिर एक वीडियो आपकी दूसरी आती है जिसमें आप मास्टर सलीम के साथ बैठे भी हो, नज़र आ रहे हो, और एक साथ। इसमें बुरा क्या है? यदि कोई मुस्लिम मोमडन है और वो श्याम के राम के और जागरण कर रहा है, तो उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या आपको अपनी सिस्टम में कुछ खलबली होने का वह है, भाई मेरा कार्य, मेरा काम बाधित ना हो, या जागरण की जो लाइन है उसमें कन्हैया मित्तल की मोनोपली रहे, एक ही नाम रहे, नाम कन्हैया मित्तल, और ना है कोई। यदि कोई और जागरण गाता है, बोल करता है, उसमें दिक्कत कहाँ है? कन्हैया मित्तल को क्यों दिक्कत आती है? सुनिए, जी जब हम जागरण करते हैं, आपने घर में माता का जागरण कभी कराया? जी जी की मन्नत हुआ करती थी जब घर नया बनता था, तो हम, चलो छोड़ो, वो आपके सवाल पे आते हैं। जी नहीं, वैसे मन भी तो मंदिर है ना कन्हैया जी। नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है? जो जिसके पास समय नहीं है उसके लिए मन में ही मंदिर है। जी लेकिन बात यह है ना कि जब हवा क्या है? जी हवा है, नहीं दिखती ना, जी लेकिन और टायर में क्या डलती है? हवा। तो फिर हम खुद क्यों नहीं, अपने आप क्यों नहीं भर जाता वो? जी जी जब वो पंचर होता है जी तो हम कहाँ लेके जाते हैं उसको? कहाँ लेके जाते हैं? पेंचर वाले की दुकान पे। तो फिर वो अपने आप क्यों नहीं भर जाती जब हवा तो है ही? ऐसे ही जब मन इंसान का भटकता है तो वो मंदिर जाता है। जी बात रही नाम की, जी जी तो जब से मैं तो आज से गाने लगा हूँ साहब। जी ये लोग तो कब से सत्ता में बैठे हैं, कब से भजन जागरण कर रहे हैं, कोई आज के तो कर नहीं रहे। दूसरी बात, हम आते हैं शास्त्र पे। जी जब भी कोई माता का जागरण होता है जी तो एक डल दी जाती है। जी डल के अंदर हल्दी और चावल दिया जाता है जी कि आप मेरे, ये माता का डल है, जी ये मेरे घर में जागरण होगा। जी उस डल को जी जो जागरण करने वाला है जी वो अपने घर के मंदिर में रखता है। जी जी उसका मतलब होता है ना मैं मीट खाऊंगा, जी ना मैं शराब पीऊंगा, जी, जब तक आपका जागरण नहीं हो जाता, और ना मैं अच्छा घर से बाहर जाऊंगा। जी समझिए, पहले मैं पूरा सवाल का जवाब दूंगा, इसको छेड़ना मत। ना मैं घर से बाहर जाऊंगा, जी
और चौथी चीज, आंधी आए तूफान आए, मैं आपके घर जागरण करने आऊंगा। क्या ये डल हम किसी मुसलमान को दे सकते हैं? तो आप मुझे एक सेकंड, क्या हम ये डल किसी मुसलमान को दे सकते हैं? आप ये देखो, ये वीडियो देखो। हाँ, मैं पंजाब में एक जागरण था, ये कुरुक्षेत्र का वीडियो था। मास्टर सलीम, दूसरा कलाकार जी खान, तीसरा कलाकार खान साहब, चौथा कलाकार कमल खान। कराओ जागरण। और आप दूसरी तस्वीर में आप होगा जागरण। कभी आ जा ये आप ही होंगे सर। और आप कहाँ बैठे हैं? मास्टर सलीम कहाँ बैठे हैं? मेरे स्टूडियो में है, सामने स्टूडियो है जी। यहीं बैठे। तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिक मैं सी बात नहीं हुई? नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है। सुनिए, आप सुनिए। आप इसमें बुरा ना मानना, मेरा सवाल है जी। बुरा मुझे तब लगेगा जब मैं झूठा हूँ, और मैं दुर्भावना से ऊपर उठ के सवाल करता हूँ, दुर्भावना से नहीं। मुझे बुरा तब लगेगा जब मैं झूठा हूँ जी जी, या मैं दोगला हूँ। बताओ। अगर मैं सच्चा हूँ जी। तो मुझे आपकी बात अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। तो बताओ जी। अब सुनिए, मेरी मित्रता संगीत की है, जी, इनका मेरे पास आए ये मिलने। वाला बयान पहले है या ये वीडियो पहले की है? वीडियो पहले की है, वीडियो 2 साल पहले की है। ये वाली जो वीडियो वीडियो ये अच्छा, वो वीडियो पहले की है और ये एक हफ्ते पहले की है। हाँ, तो इसलिए ये सवाल बड़ा हो गया। पहले आप बयान दे रहे हो, फिर मास्टर सलीम आपके साथ बैठे। वो वीडियो जो है वो लगभग 2.5 साल पुरानी है, कुरुक्षेत्र की। जी वहाँ जागरण में मैंने बोली थी ये बात। जी जी और ये जो वीडियो है ये 1 हफ्ते पहले की है। जी जी जागरण का पंथ है, जी भजन संध्या का पंथ नहीं है। जी जो मैंने बात बोली है, हाँ। 4 कलाकार, जी क्या 2-2 घंटे नहीं गाएगा एक कलाकार? जी गाएगा कि नहीं गाएगा? रात को 9 बजे जागरण शुरू हुआ, सुबह 5 बजे खत्म हुआ, कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। 8 घंटे के अंदर अगर चारों मुसलमान गाएंगे, कलाकार 2-2 घंटे गाएगा, तो उसकी तारा रानी कथा कौन करेगा? कब होगी? उसका आह्वान जो कि ब्राह्मण के लिए लिखा गया है, हाँ जी उसका आह्वान कौन करेगा? क्या वो जागरण संपूर्ण होगा? जी जी। दूसरी चीज, अब आ जाओ कि मैं मास्टर सलीम के साथ बैठा हूं। भगवान ने तो इंसान बनाए हैं ना, जातियां तो वैसे चलो राजनेताओं की बनाई हुई होंगी, भगवान ने तो इंसान यहाँ जाति की बात ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो ब्राह्मण जैसे आप कह रहे हो। नहीं नहीं, यहाँ जाति की बात नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञानी या कैसे आप ब्रह्म? पूजन किससे कराओगे? आप मौलवियों से कराओगे? जी जी। आप घर में पूजा, चलो आपके मन में मंदिर है, आपके घर में कोई भी पूजा होगी, क्या आप मौलवियों से पूजा तो कराओगे? मैं यही कह रहा हूँ ना, जब आपके पास मास्टर सलीम बैठे हैं, हाँ। तो उस टाइम तो ठीक हो गया। मेरा नहीं 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 नहीं, मेरा इनसे, आप बात को मैंने आयोजकों से निवेदन किया है, जी जी। मेरा इनसे बैर नहीं है। अच्छा, बुलाने वाले तो आयोजक हैं, चाहे मुझे है चाहे इन्हें। ये तो वो बात होगी, बोला धराड़ा क्या छेड़िया ना घर बार तेरा, मतलब आपको आपको इनसे दिक्कत मुझे भी है, किसी से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत भी और दिक्कत भी नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। आयोजकों को बोला आपने? मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए मैंने गाना लिखा है अभी कि भारत को भारत रहने दो, भारत को भारत कहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी सबने ये सहमति जताई, हमको भारत में रहने दो। जी। अगर मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन क्या शास्त्र की बात कोई बाहर से आएगा बताने के लिए? क्या कोई और आएगा? या संविधान में लिखा जाएगा जागरण कैसे होगा? जी जी संविधान में तो यही लिखा जाएगा ना, हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। जी। वो चलेगा कैसे? हमारा घर कैसे चलेगा? कोई पड़ोसी आके बताएगा? अच्छा कन्हैया जी, शास्त्र की बात कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं, जब भी चाहे आध्यात्मिक गुरु हों, शस्त्र की बात कम करते हैं, शस्त्र की बात कम हो जाती है। और यदि बात करें कन्हैया की, खाटू श्याम की, श्री कृष्ण जी महाराज की, तो रास रस पे ज़्यादा जिक्र होता है, वीर रस का जिक्र कम होता है। वीर रस का भी जिक्र होना चाहिए ना। देखिए, वीर रस, सुदर्शन चक्र का भी जिक्र होना चाहिए ना। सुदर्शन चक्र, वीर रस की बात, माखन चोर और कपड़े चोर और इस तरह की तो बातें होती है, गोपियों के कपड़े उठा लिए इसीलिए तो हारे का सहारा। तो सुदर्शन चक्र की भी बात होनी चाहिए ना। नहीं, सुदर्शन चक्र की बात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और हो रही है। जी हमारे आप देखिए ना, मध्य प्रदेश जाएं कभी आप, कभी आप छत्तीसगढ़ जाएं, ये जो हमारा ये नॉर्थ है, हरियाणा है, अब हरियाणा के लिए कोई भी मजाक उड़ा देता है कि भगवान कृष्ण ने पढ़ने के लिए तो उज्जैन चुना, जन्म लेने के लिए यूपी चुना, और लड़ाई करनी थी तो हरियाणा चुन लिया। ये मजाक है, लेकिन सच्चाई है, धर्म को जब रक्षित करना था तो हरियाणा चुना। जी जी। उसका दूसरा पहलू ये है, जब धर्म पर विजय पानी थी तो हरियाणा चुना गया। और आज हरियाणा का इंसान इसीलिए जागरूक है, हरियाणा की बात इसीलिए दूर तक जाती है, क्योंकि हरियाणा में धर्म की रक्षा की गई। अच्छा, एक अभी लालड़ू के पास आपने जगह ली है, मतलब लेकर के बेचने के लिए ली है या मंदिर वगैरह बनाएंगे? नहीं, लालड़ू के पास अभी मैंने कोई जगह अभी, बात तो चल रही है जी, मैंने सूत्रों के बारे से पता चला था। गुप्त, हमारे पास एक गुप्त सूत्र काढ़ा है
एक धोड़ा है वो बताते रहते हैं। देखिए गुप्त सूत्र क्या होते हैं, सूत्र तो सूत्र ही होते हैं। तो सूत्र का उत्तर दीजिए ना आप। सूत्र का उत्तर नहीं क्योंकि होता। बात चली होगी, है तो फिर बात चल रही है जी, बात चल रही है। और अभी चंडीगढ़ में भी मैं शुरू करने वाला हूँ। जी, जी। 24 घंटे भोजन मिले। मेरा पहले सोचा था मैंने कि शहर के लिए उसको करूं, लेकिन अब मैंने सोचा कि जो कॉलोनी है, जी हर कॉलोनी में वो चीज़ शुरू की जाए। तो पहली कॉलोनी में खुद ही खरीद के पर्सनली उसको चलाऊं कि जो मैं कमाऊं तो उसमें से ज़्यादा नहीं तो 25 से 30% गरीबों पे लगा। नहीं, ये जब आपने ये कहा ना मैं चंडीगढ़ में शुरू करने जा रहा हूँ, और अगली बात आपकी आपने ठहराव दे दिया बीच में, मैंने सोचा ये कहोगे चंडीगढ़ में शुरू करने जा रहा हूँ राजनीति, मैं ये सोच गया था। फिर आप यहाँ आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। नहीं, राजनीति तो मेरे ख्याल से खाली गिलास की तरह है, सोच के ऊपर डिपेंड है। आप इसमें दारू डाल के पी रहे हैं या फिर दूध डाल के पी रहे हैं, गिलास का तो कोई कसूर नहीं। मुझे राजनीति की इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं, गिलास का तो कोई दोष नहीं है। नहीं, गिलास तो ठीक है ना, लेकिन सोच के ऊपर डिपेंड। आप इसमें दारू की सोच है या दूध की सोच है। गिलास की बदकिस्मती वो चुना गया। तो राजनीति की बदकिस्मती क्या है, गंदे लोग हो रहे हैं उसमें। नहीं देखिए, राजनीति को बुरा साबित कर दिया। हालांकि राष्ट्रनीति होती थी, फिर राजनीति बनी रातों को लूटने की, फिर जात नीति बनी जाति पाति पे आ गई, और आजकल ये नाशनीति है। राजनीति तो है नहीं, नाशनीति है। कई बार देखता हूँ मैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, भ्रूणहत्या, दहेज प्रथा। समस्याएं बहुत हैं और सबका काम बनता है, सामाजिक जो लोग हैं उनका काम बने इनको दूर करना। लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है सारे है ना, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, सब मिले हुए हैं। तो क्या आपको लगता है सिर्फ भारत में ही है? थोड़ा तुलनात्मक ज़्यादा है। उसका कारण है ना, जी जहाँ नहीं है वो 250 साल आगे है हमसे। जी और जब हम यहाँ भूख मर रहे थे तब वो सूट पहन के आते थे यहाँ। जी जी आज अपने ही देश को हम कब तक गालियाँ देते रहेंगे? ठीक है, एक बच्चा बीमार है, मानसिक रोगी है, उसको बोलते रहोगे तू पागल ही है, तू पागल ही, वो कब ठीक होगा? लेकिन क्या क्या उसको ये इलाज से पहले उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि नहीं, ये बहुत समझदार है, अच्छा है, समझदार अच्छा, है। एक चीज़ और करना, यदि जिन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अभी आप जागरण कर रहे हो और जा रहे हो और उनकी हेल्प भी कर रहे हो, तो यहाँ कोई आपको विशेष कोई हिदायत या फिर आपको कुछ आदेश कहीं से हुआ है कि भाई आप जाओ, नहीं तो ये क्रिश्चियन बन जाएंगे, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, मैं तो हरियाणवी भूल गया आपके साथ बैठ के, सुध हिंदी आ गया मेरे तो देसी। तो ये तो हमारा संगत का असर है। हरियाणवी में पूछूंगा। देखिए, जागरूक करने के लिए पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा। जी। आपने कितनी अच्छी बात कही कि राम इनके रोम रोम में है, इनका वाईफाई और पासवर्ड भी जय श्री राम और अयोध्या जी है। जी। अगर मैं ड्रामेबाज होता तो मेरा पासवर्ड और वो नहीं हो सकता था। दूसरी चीज, ड्रामा होना भी नहीं चाहिए। और तीसरी चीज, अगर किसी के ड्रामे से भी धर्म बच रहा है, भगवान कृष्ण ने भी राजनीति करी थी धर्म को बचाने की, नीति, कूटनीति, तो वो भी अच्छी है। जी मैं खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, जी, जी। कोई भी नहीं दे सकता। मेरा मन है, मैं देखता हूँ जो मेरे परिवार के अंदर जी हमने एक गरीब घर की लड़की अपने परिवार में लड़के के लिए हम लेकर आए। जी आज 2 साल पहले मैं उससे कई सालों बाद मिला, जी। सब क्रिश्चियन हो लिए, अच्छा, बनियों के बच्चे क्रिश्चियन हो लिए। बनिए मतलब बनिए अच्छे बनिए, अच्छे बनिए, अच्छे बनिए, अच्छे। मतलब मेरे को सुना है जैसे बनिए का भी मतलब बनिए। बनिए, अच्छे बनिए, जैसे भी बनिए। हाँ। 36 बिरादरी अच्छे बनिए, अच्छे बनिए, अच्छे बनिए, सब बनिए, सब बनिए, सब अच्छे अच्छे बनिए। अच्छे बनिए। जाति वाला बनिए नहीं भाई। जाति वाला बनिए। कहते यार तम कन्या मित्तल जी ने नौकर लगे भाई बढ़िया बिरादरी से आवे, सब ने बनिए, अच्छे बनिए। अच्छे बनिए। अच्छा, आपने ड्रामे की बात करी। एक तरफ हम कहते हैं भाई हारे के सारे खाटू बाबा हमारे, खाटू बाबा श्याम हमारे, बाबा श्याम हमारे। कुछ स्लोगन तो ऐसे हैं जो ऐसा लगता है जैसे उन पे कन्हैया मित्तल का कॉपीराइट है, कन्हैया मित्तल ने निकाले हैं वो शब्द। हाँ, और कन्हैया मित्तल ही कुछ बोल, है, जैसे मैं लाडला खाटू वाले का, हाँ। ये मेरा लिखा हुआ है। अभी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये मेरा लिखा हुआ है। कुछ स्लोगन भी बोलते हो आप स्टेज पे जाके, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, आने दो एक बार सुर में आने दो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, ओए होए, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है।
मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। वाह, ये भगवान, ये सरस्वती बैठी है आपके कंठ पे। और ये जो आवाज़ है ना आपकी, जादुई मदहोश करने वाली जो आवाज़ है, इसे के तो खाए लो रहे सभी यहीं से तो क्या कह सकते हैं। देखिए, कला कभी किसी के अधीन नहीं हुई। आपने भी एक सवाल किया कि आप ऐसा चाहते हैं कि शीर्ष पे आप रहे, कन्हैया मित्तल ही हो, कोई और ना हो। तो कभी किसी के सिर पे ताज नहीं रहा साहब जी। और मैं ताज के लिए काम करता भी नहीं। राजनीति के लिए मतलब जी, ताज के लिए काम नहीं करते। ताज इन द सेंस कि हम ही हम दिखे, जी, जी। हम ही हम हैं, तो क्या हम हैं। चंडीगढ़ की राजनीति में तो आ सकते हैं इन फ्यूचर। देखिए, चंडीगढ़ की राजनीति क्या कह सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ ना कहने का मतलब है। देखिए, कहते ना अगर मुझे लगेगा कि मेरी जरूरत है राष्ट्र को, देश को, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पार्टी कौन सी होगी? पार्टी तो ऑब्वियसली अगर होगी तो फिर बीजेपी ही होगी साहब। जी, जी, चलो। उसका कारण है जी। कि धर्म से जुड़े हुए काम कर रहे हैं साहब, जी जी। और धर्म से ही जुड़कर हमें काम करना चाहिए। कई बार देखो कहते हैं भाई अंधा भगत भी नहीं होना चाहिए। कन्हैया जी, यदि कुछ कमियां आपने कुछ कमियां भी नजर आई देखो होती हैं, देखो कई बार होते हैं भाई, हम सुझाव दे देते हैं पार्टी को निजी निजी कर। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह रहा है साहब। जी जी। जो अंग्रेज हमें कहते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वो अंग्रेज हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह रहे हैं, तो वो हमें बॉस कह रहे हैं। किसे कहोगे आप अंधभक्ति यार? कभी तो धन्यवाद करो। कन्हैया जी, बॉस कहने से बेरोजगारी या फिर वो खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी है, महंगाई है, थोड़ी चीजें हैं जो गुलाम थे देखो तो अच्छे थे। कन्हैया जी, मैं नहीं, स्पष्ट गुलाम थे तो अच्छे थे। जी नहीं, मैं गुलामी को गुलाम थे तो अच्छे थे। एक शारीरिक गुलामी, एक मानसिक गुलामी भी तो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं पक्ष का ना विपक्ष का, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। ये मेरा जी, मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूँ, क्या बॉस कहने से हमारे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध ये खत्म हो जाएगा? एक स्टैंडर्ड जो विदेशों के लिए, ये बात जब विदेश में उठी है ना, तो इसका पैरामीटर विदेशी तौर पे जाना जाएगा। आप एक इंजीनियर के पास जाके क्या डॉक्टर की बात करेंगे कि मेरे पेट में दर्द है? बताइए, नहीं करेंगे ना। विदेश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री के लिए बॉस कहा है, तो उसको आप बेरोजगारी पर नहीं ले जा सकते, आप उसको महंगाई पर नहीं ले जा सकते। उसको आप जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि वो बॉस क्यों कहा गया है। हर चीज का एक पैरामीटर है। आप पानी को अग्नि से नहीं कंपेयर कर सकते, अग्नि को वायु से नहीं कंपेयर कर सकते। तो ये अगर उसने बॉस कहा है तो यार हमें धन्यवाद तो करना चाहिए। अपने अंदर क्या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? हम इतने जलील हैं कि हम उस चीज के लिए भी नहीं कह सकते कि यार वाह यार मजा आ गया बात का, मजा आ गया यार। तो धन्यवाद का कोई। मैं ऑस्ट्रेलिया जाके आया अभी, मेलबर्न में। वहाँ खालिस्तानियों ने चुनौती दी कि भी ये नहीं आना चाहिए यहाँ जागरण के लिए, एक कट्टर हिंदू की बात करता है। तो वहाँ के इंडिया के विदेश मंत्रालय ने उनको पूछा कि कन्हैया जी आ रहे हैं, आपने क्या व्यवस्था की है, कैसे की है? तो बोले व्यवस्था ठीक है। मैं गया वहाँ, जहाँ 500 लोगों ने आना था वहाँ 15,000 लोग आए, मेलबर्न के अंदर, जागरण के अंदर, कीर्तन के अंदर। और वहाँ की जो पार्लियामेंट असेंबली है, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं देश का पहला बढ़िया हूँ, अगर आप अग्रवालों में जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में सम्मानित होके आया हूँ। उन्होंने कहा मुझे कि आपने ये जो प्रेम है देश का और विदेश का, ऑस्ट्रेलिया का, आपने हमारी सिटी को सेफ घोषित कर दिया आकर। अब उसको आप बेरोजगारी से कंपेयर करेंगे, आप उसको महंगाई से, दो अलग चीजें हैं। अब आगे सुनिए। अब उन्होंने मुझे जब सम्मानित करने लगे तो इतना ऊंचा मंच था, तो उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगा हुआ था। तो उसकी निचाई नीचे थी, झंडे का कपड़ा नीचे तक लगा था। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं जूता पहन के ऊपर नहीं जा सकता। वो जूता पहन के चढ़े थे, दोनों सांसद थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप जूता क्यों उतार रहे हैं? मैं बोला झंडा किसी का भी हो,
हम माँ के सम्मान रिस्पेक्ट करते हैं। तो कहीं मेरा जूता उसको छू गया तो मेरे बस का नहीं है, तो वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कुछ और चाहिए? मैं कहा साहब आप बस एक बार हाथ उठा के जय श्री राम बोल दो, मेरा आना सफल हो जाएगा। तो आप देखिए कि संबंध जो होते हैं ना, हर चीज को हर चीज से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जी, कभी उसका गर्व भी किया जाता है। अब फौजी अगर लड़ेगा पाकिस्तान के साथ तब भी आप बेरोजगारी की बात करेंगे? कन्हैया जी आप मेरी बात को अन्यथा ना लो, मैं उस बात पे कह रहा हूँ। देखो कैटेगरी है, एक फसली जो मौसम के हिसाब से बदल जाए, एक नकली, एक फर्जी नकली, तो एक है मतलब फर्जी, फसली, नकली और मिलावटी असली। मिलावटी असली खतरनाक है, मेरी अपनी ओपिनियन है। कुछ हाँ मिलावटी असली ना, सांप खाने की थाली रखी है, एक बूंद जहर की डाल रखी, पता भी ना चले। तो हिंदुत्व को, यदि हिंदुत्व को बचाने की बातें हो रही हैं तो दिल से हो, तो दिल से ही है। राजनीतिक बचाव ना हो, तो कोई अगर काम कर रहा तो मतलब वोट बैंक टाइप से बचाव ना हो। बचाव होता है ऐसा हो भी जाति पाति पार्टी धर्म से ऊपर उठ के सनातन की बात करो। मैं तो खुद कह रहा हूँ मैं सनातनी हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो मिलावटी असली गलत क्या है। बोला जाए? मिलावटी मान लो अयोध्या मंदिर बन रहा है, तो किसका धन्यवाद करोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ यदि श्री राम की हम बात कर रहे हैं, श्री राम का चित्र लगाया है, श्री श्याम का चित्र लगाया, तो चरित्र भी उनका धारण करवाओ ना। हम चित्र पे रह जाते हैं अटक के, हम चित्र के ऊपर बातें कर लेते हैं, बातें व्यवहार नहीं हो रहा, कर्मणा नहीं हो रहा, जन्मना हो रहा है। कर्मणा की बात कर रहा हूँ मैं, कर्मणा कहाँ है? व्यवहार क्या चाहते हैं? व्यवहार जैसे श्री राम का प्रधानमंत्री, मैं बिग फैन ऑफ मोदी, बिग फैन ऑफ योगी। मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी पत्रकारिता है, तो मेरे लिए मैं फैन, तो देखो मैं किसी का फैन, हाँ मैं अपने सनातन का फैन हो सकता हूँ, सनातन का फैन हूँ मैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, तो पिछले ठीक, मैं तो कहता हूँ कबड्डी चल रही है, हम ये कहते ये ठीक वो ठीक, वो कहते ये ठीक, ये कहते वो ठीक कोई सा नहीं। आप ही की तरह हूँ, मैं भी सनातन का फैन हूँ, लेकिन उसके साथ मैं फैन नहीं हूँ सनातन का, मैं सनातनी हूँ, ठीक है। लेकिन जो उसके लिए काम कर रहा है उसका भी मैं धन्यवाद करूंगा। क्यों? अगर मैं डॉक्टर होता, किसी ने हॉस्पिटल बनाए होते, तो मैं लोगों को कहता जी यहाँ एम्स बन गए, वहाँ एम्स बन गए। मैं इंजीनियर होता तो वहाँ लिखा था बीटेक के कॉलेज बना दिए, ये बना दिए। मैं धर्म से जुड़ा हूँ, मैं भजन कीर्तन, आप देखिए कि कितना बढ़ गया है। क्या लोगों का मंदिरों में विश्वास क्या और नहीं बढ़ गया? क्या धामों में भीड़ नहीं बढ़ गई? क्यों बढ़ गई? थिएटर के अंदर लोग जाने कम हो गए और यहाँ बढ़ने शुरू हो गए, तो ये किस चीज का प्रभाव है? नहीं जी, मैं ये कहता हूँ मुद्दा है ना, जो मुद्दा नहीं पड़ना चाहिए, मुद्दे की हत्या नहीं होनी चाहिए। कई बार मुद्दे की हत्या हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है, देखो संतों की, मेरे पास तो धर्म का मुद्दा है सर जी, राजनीति का तो मुद्दा ही नहीं है जी। मेरे पास तो धर्म का मुद्दा है, मैं तो सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। आज अगर पंजाब से आम आदमी पार्टी है, वो अगर अभी हाल ही में हमारा जागरण था जलंधर में, तो वहां अनाउंसमेंट हुई कि 12 जिलों से 12 बसें चलेगी, तो मैं तो आम आदमी के लिए भी गाना लिख रहा हूँ। तो व्यवहार में धारण करना ही तो धर्म है। हाँ? तो व्यवहार में नहीं, वैसे नाम में धर्म आता है, व्यवहार में धर्म नहीं आ रहा। मैं मतलब ये बात कड़वी हो सकता लग व्यवहार पे लाना पड़ेगा ना। इतने सालों से एक बात बताऊं, सन 90 से पहले कहाँ ये सेंट जोसेफ, सेंट कबीर, सेंट स्टीफन, सेंट एनन, सेंट, पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, कहते थे देखना इसमें कोठी और बंगला कहाँ है। अब एक लाइन और पूछते हैं, बोला मेरा फॉरेन ट्रिप कहाँ है। चलो कन्हैया मित्तल, फिलहाल एक बात आपने कही थी बीच में, वो थी ये कि भाई यदि मुझे कोई दिक्कत आई तो मेरा भाई मेरे को वहाँ बुला लेगा अपने काम पे। लेकिन आज वो बात नहीं है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बड़ी अलग होगी। अब तो भाई साहब शायद आपके पास आने वाले बड़े हैं मेरे जी, बड़े हैं, लेकिन मिलके तो काम होता ही है। मिलके ही काम होता है। परिवार जब तक एक नहीं, बड़े आपसे इसमें मेरे से 5 साल बड़े हैं। और अच्छी उनकी राय मुझे देते हैं, वो उस राय पे मैं चलता हूँ। और कोई चीज हमारे बीच में बाधा ना बने, उसको मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। बाबा श्याम को अपना रक्षक मानते हो आप? सब कुछ है वो। तो बाबा श्याम, जब खाटू बाबा रक्षक है हमारे, तो आप बॉडीगार्ड भी लेकर चलते हो? देखिए बाबा श्याम रक्षक हैं, बॉडीगार्ड अभी मैंने 20 दिनों से रखा है, उससे पहले नहीं था। क्या बात, बाबा जी पीछे हट गए? नहीं, उसका कारण था कि जब मैं चलता था मेरे पैर पे लोग चढ़ जाते थे। अच्छा। फोटो खींचने के लिए। अब मैं कैसे किसी को कहूँ, किसी को धक्का दे दूं? मैं दे दूं? ना धक्का, ये धक्के से बात याद है कि जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हो ना, तो आपके जो हाथ पैर चलते हैं, तो आपके टीम हिदायत दे के रखती है भाई, कोई नजदीक आ गया, किसी को लग गया उस दौरान,
मैं तो खुद 2 कैमरे देने भी लोगों के। वो कैमरामैन आते ना आगे पीछे, उनको कह के रख दो, भाई दूर हो जियो पहले। देखो मैं शुरू से ऐसा हूँ जी। मैं बचपन से ऐसा हूँ, क्योंकि मेरा आज तो चलो सोशल मीडिया बढ़ गई है या कुछ और हो गया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पब्लिक आई है, जो बेचारा गरीब आदमी, आप यकीन मानना सिरसा कीर्तन था, तो वो मंडल से कोई आदमी आया मेरे पास, कह रहे कन्हैया जी फैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त है आपकी। मैं क्या हुआ? बोला 3 दिन पहले गोलगप्पे खाने गया रेडी पे, तो उसको गोलगप्पे अच्छे थे, पहली बार गया था, तो उसको कहा भी परसों फिर आऊँगा। बोला परसों मत आना, परसों यहाँ कन्हैया मित्तल आ रहा है, मैं भजन सुनने जाऊँगा, रेडी नहीं लगाऊंगा। तो आप ये समझिए कि जिसने 100 रुपये 200 रुपये कमाने हैं, वो अपने 100 रुपये 200 रुपये फूक के आ गया कीर्तन में, वो इतना भी हकदार नहीं है कि वो मुझे देख सके। चलो, जो प्यार लोगों का मिल रहा है आपको कन्हैया मित्तल जी, उस प्यार को लेकर के गीत के माध्यम से, आपके संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से प्रस्तुति एंड करेंगे हम जी। ये आपने आज मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक दिया है, मैंने आज तक इस बात पे लिखा नहीं है, मैं तो सिर्फ सांवरे पे और राम जी पे लिखता गया। जो लोगों के प्यार की वजह से आपकी पहचान है। मैं सिर्फ अपने, अभी एक मेरा नया भजन आ रहा है, तो मैं नौजवान जो मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, और भोलेनाथ का वो भजन आ रहा है, उसकी 2 लाइनें सुना देता हूँ। भोलेनाथ के लिए कहा जाता है कि वो गांजा पीते हैं, लोग पीने लग जाते हैं और कहते हैं भोलेनाथ भी ये पीते हैं, क्योंकि कईयों के मन में मंदिर है, जैसे आप बताते हैं। आप भी एक बात IPL की टीम की तरह हो गए, जिस तरह ना वो स्टिकर लगे रहते हैं, कहीं राम कहीं श्याम, अब भोलेनाथ भी IPL की टीम, भोलेनाथ भी हैं। और ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा रांझा। ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा रांझा। नशा मुझे तेरे नाम का हुआ है, भोलेनाथ सरेआम ये हुआ है। क्या करेगा इसके आगे कोई गांजा, ओ भोले मैं तो तेरा रांझा। तो ये भोलेनाथ को जो बदनाम करते हैं कि भगवान नशा करते हैं, गांजा श्रृंगार है। हाँ। जैसे कपड़ा हमारा श्रृंगार है, ऐसी भोलेनाथ का गांजा श्रृंगार है, बेलपत्र श्रृंगार है, लोग लगने भांग श्रृंगार है, लोग उसको पीने लग गए कि ये तो श्रृंगार है, प्रसाद ले लो। ऐसा नहीं, नशे से दूर रहना चाहिए और अपना भक्ति से बड़ा नशा। आप खुद तो कह रहे हो नशे से दूर, और आप बहुत नशा करते हो। मैं भक्ति का नशा करता हूँ, मैं श्याम के नाम का नशा करता हूँ, और दुनिया करे साहब। और मैं सिर्फ आपके चैनल से यही बताना चाहता हूँ कि बाबा श्याम सबको खाटू धाम बुलाए, सबको। और ये खाटू वाले पे भी कंट्रोवर्सी चल रही है, असली कौन नकली कौन चलता है, कोई सिलसिला में भी करे ये असली चल रही है, कमेंट भी आ रहे हैं, कोई सिलसिला कह रहा है, कोई चुकलाना धाम कह रहा है। देखिए बाबा का मुख्य धाम, कोई चुलकाना धाम कह रहा है, कोई बाबा का मुख्य धाम खाटू श्याम जी है। और मैंने एक बार पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि 3 धाम हरियाणा के अंदर प्रचलित हो रहे हैं, सिसला धाम, चुलकाना धाम और बीड़ बबरान, जो हिसार के पास है। इन तीनों की कमेटियों को आपस में बैठ के दुनिया को संकेत देना चाहिए। जी। तो आप करेंगे फेविकोल का काम? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं फेविकोल क्या, मेरा तो फर्ज बनता है साहब। फेविक्विक क्या, मैं खड़ा हो जाऊंगा साहब, मुझे कहेंगे अगर 10 दिन देने भी पड़े मुझे, तो मैं छोड़ के काम धंधा 10 दिन उनको दे दूंगा। लेकिन लोगों तक सही नॉलेज आनी चाहिए कि कहाँ पे क्या हुआ था। मैं मेरे लोभ के अंदर लोगों को गलत ज्ञान ना दे दूं। चुलकाना में खड़ा होकर बोलो जी यहाँ शीश का दान हुआ था, सिसला जाऊं तो बोलो सिसला में शीश का दान हुआ था, बरबरी बीड़ बबरान जाऊं तो बोले यहाँ शीश का दान हुआ था। तो ये कैसे संभव हो सकता है? हम गाने वाले तभी उसको विश्लेषण दे सकते हैं जब तक ये तीनों आपस में बैठ के बात ना करें। आज जो प्रचलित होता जा रहा है, चुलकाना धाम प्रचलित है सबसे ज्यादा। वहां के पुजारी कहते हैं जब से आप आने लगे ये और लोग यहाँ पर प्रचलित हो गए। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो श्याम बाबा का दरबार है साहब, जिसका काम बनेगा वो वहां जाएगा। धाम सब बराबर हैं, लेकिन जो लोग, आपका पलड़ा तो कहीं कहीं झुकता है, ऐसे पलड़ा नहीं होता जैसे तराजू में तोलते हैं। देखिए मैंने कितनी बड़ी बात कही कि तीनों को मिलकर बैठकर बात करना चाहिए, ताकि ये जो नौजवानी है ये भटके ना। और अगर फिर भी ना फैसला हो तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखे, कौन कहाँ शीश का दान हुआ, कैसे हुआ, इसको छोड़कर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलो जी, कितनी देर का हो गया भाई? 45 मिनट होगी, और ये 45 घंटे भी चल सका था, क्योंकि एनर्जी फुल है कन्हैया मित्तल जी के अंदर भी। और भाई मैं भी बेबाकी तो चला जाऊंगा, लेकिन 45 मिनट होगी, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, क्योंकि सवाल इतने हैं। और इनका इस टाइम पॉपुलैरिटी की बात करें तो बहुत चरम पे, पीक पे है पॉपुलैरिटी। और इस पॉपुलैरिटी को बना कर रखना ये चुनौतीपूर्ण भी होगा इनके लिए, कंट्रोवर्सी भी चलेंगी। जो मेरे सवाल
जो मैंने सवाल किए कन्हैया जी आपसे, वो मैंने स्टेटस लगाया था थोड़ी देर, उस समय सवाल आए थे, बोले पूछना नहीं, कोई और भी सवाल आ रहा है हम जवाब देंगे। तो अच्छी बात है। अगली बार जरूर आवांगे भाई, अगली बार आके कन्हैया मित्तल जी से फिर हम सवाल कराएंगे बेबाकी से। और आप इनके मेरे जो सवाल थे टेढ़े मेढ़े कड़वे खट्टे मीठे, उन सवाल तय जो जवाब उन सवालों के दिए कन्हैया मित्तल जी ने, उन तक हम कितना संतुष्ट हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय बाबा खाटू श्याम। चलो जी करते शेयर।